Good morning everyone. Today I am teaching you chapter number 3 topic Human Nervous System. Dear students, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे तंत्रों यानी सिस्टम से मिलकर बना है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एट्सेट्रा। तो यहाँ जो आपके जितने सारे सिस्टम हैं, इन सभी सिस्टम को हम देखें तो सब साथ साथ कार्य करते हैं और इन सभी पर जो नियंत्रण यानी कंट्रोल और उसका नियमन यानी रेगुलेशन करने के लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम की सहायता से हम जितने भी हमारे शरीर में सिस्टम चल रहे हैं उन सभी सिस्टमों पर कंट्रोल एंड रेगुलेशन रखा जाता है। अच्छा, ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी को इम्पल्स रिले करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इम्पल्स मीन आवेग, जो कार्य उन्हें करने होते हैं उन कार्यों से संबंधित आवेग यानी इम्पल्स को पहुंचाया जाता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, थ्रू टू न्यूरॉन्स। जैसे मुझे पानी पीना है तो मैंने गिलास लिया, अब गिलास को मैं अपने मुंह तक लेकर आना पड़ेगा ना मुझे। तो ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम है यानी कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम में ये वाली जो बोन है, कौन सी बोन है? यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? मोड़ना है, फोल्ड करना है। और ये जो आपकी बोन्स है, फेलेंजेज हुई चाहे से वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हुई, इनसे आपको ग्लास को पकड़ना है। तो ये कुछ ना कुछ संकेत या इम्पल्स यहाँ तक पहुँचाने होंगे तभी तो मेरा हाथ ऊपर तक आएगा, तब इसको स्केलेटन सिस्टम कार्य कर पाएगा। मैं देख पा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो भी एक सिस्टम के माध्यम से है। चाहे से हम देख पा रहे हैं नेत्रों के माध्यम से, आइस के माध्यम से, पर कोई ना कोई नर्व है जो इनको क्या कर रही है? इम्पल्स को वहाँ तक पहुँचा रही है और उनकी सहायता से आपके अंदर एक फिल्म जो है वो तैयार हो रही है। ओके, तो यहाँ आपके जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है आपके जितने भी आपकी डेली जो आपकी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर संपन्न होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी दैनिक कार्य आप कर रहे हैं, जो भी सुबह से लेकर तक शाम तक आप कार्य कर रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उस सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यदि आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, आपने कई बार सुना होगा भाई नर्वस सिस्टम, तो इसका मतलब वो क्या व्यक्ति किस में चली जाएगा? डेड हो जाएगा। किस में? मेंटली रूप से, यानी कोमा में चले जाएगा। वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, वो हाथ को नहीं उठा पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, मतलब वो अनैच्छिक क्रियाओं के अलावा लगभग सारी क्रियाओं पर से नियंत्रण खो देगा। इनवॉलेंट्री जो आपकी प्रोसेस है उनके अलावा वो जितने भी आपके अन्य प्रोसेस हैं उन पर से अपना कंट्रोल एंड रेगुलेशन खो देगा, क्योंकि ये कंट्रोल और रेगुलेशन जो है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS जिसको हम कहते हैं, ये मिलकर बना होता है ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के अंदर आपके यानी ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आगे का भाग यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य का भाग यानी मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे का भाग है यानी हिंड ब्रेन आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो इनको हम देखें तो एक डायग्राम हम बनाएं सिंपल सा। तो देखिए, एक्चुअली ये जो आपके जो क्रेनियल बोन्स हैं, कपाल अस्थियां हैं, इनके मध्य आपका पूरी तरह से प्रोटेक्ट है ब्रेन, स्पंजी जो आपका ब्रेन है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा कोमल भाग है आपका। ये जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन की हम बात करें तो इस ब्रेन के अंदर जो है कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और उसके ऊपर भी आपके आवरण होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को, आपके बाहरी आघातों से, जिनको हम बाद में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड एंड पाइयामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड एंड
पाइयामेटर। ये जो आपके आवरण है, ये जो लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है किससे, बाहरी आघातों से, यानी बाहर से जो भी आपके किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का आपका यदि कोई उस पर दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। इन जो आपके लेयर्स मैंने आपको बताई DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पाइयामेटर, इनके मध्य एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको बोलते हैं हम सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ओके, खैर हमें जो यहाँ पर स्टडी करनी है, डिस्कस करना है, वो ब्रेन करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, किसका, ब्रेन का। तो देखिए ये आउटलाइन हमने ब्रेन की बना दी है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके बीचों बीच क्या है, कार्पस कैलोसम। एक्चुअली क्या है, जो आपके सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम डिवाइडेड है टू राइट एंड लेफ्ट हेमीस्फेयर में, गोलार्धों में। और ये जो हेमीस्फेयर है, जो राइट एंड लेफ्ट, जैसे आपके हम देखें तो ये राइट वाला और लेफ्ट वाला, ये आपका कनेक्टेड है किसकी सहायता से, कार्पस कैलोसम से। और ये ऊपर की तरफ आपके क्या है, सेरेब्रम, जो मेन पार्ट से आपके ब्रेन का। ओके, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा हम बना रहे हैं। तो ये आपका मिड ब्रेन वाला हिस्सा हो गया है। इसको पूरे को, सेरेब्रम को कंप्लीट कर देते हैं पहले अपन। ये क्या है, बहुत फोल्डेड पार्ट से मस्तिष्क का बाहरी भाग। तो बड़ी सिंपल सी तरीके से हमारा क्या बन चुका है, ब्रेन आपका बन गया है। तो इसमें देखें तो ये क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम क्या है, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरेब्रम। और लगभग हम देखें तो 80% जो पार्ट है आपके ब्रेन का वो सेरेब्रम ही होता है। ओके, प्रमस्तिष्क के बाद हम बात करें तो ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका थैलेमस होता है, थैलेमस। अच्छा, थैलेमस के ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस। और थैलेमस के नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे जो आपको ये कुछ पी सीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मटर के दाने के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से थैलेमस के ऊपर जो एपिथैलेमस है वहाँ भी एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पिनियल बॉडी, पिनियल काय। ओके, तो ये आपका कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम क्या है, जो आपके सेरेब्रम के जो हेमीस्फेयर है, राइट एंड लेफ्ट, उनको जो कनेक्ट करने वाले जो आपके टिश्यूज है उन्हें हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ओके, ये मिड ब्रेन हो गया आपका पूरा। इस मिड ब्रेन के अंदर हम बात करें तो इस मिड ब्रेन के अंदर सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब पाई जाती है। इन सुपीरियर और इन्फीरियर लोब को, टू सुपीरियर और टू इन्फीरियर लोब को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
नॉर्मली ये आपके जो देखने से संबंधित, यानी आप सीन करते हैं किसी भी चीज़ को, और जब हियरिंग सुनने से संबंधित जो है उस तरह की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 2 सुपीरियर लॉब्स एंड 2 इन्फीरियर लॉब्स। ओके, उसके बाद हम बात करें तो जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल सेरेब्रम, जिसे बोलते हैं सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है ये क्या है आपका? सेरेबेलम। अब हम उसके बाद सेरेबेलम के बाद आते हैं तो ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो ऊपर ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये जो उभरा हुआ पार्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पॉन्स, इसको बोलते हैं पॉन्स, ठीक है। ज़्यादा नीचे जा रहा हो तो अब जो बचा हुआ जो भाग है ना ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेड्यूला और ये जो नीचे की तरफ गया स्पाइनल कॉर्ड गया ये, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन जो है उसका एक आपका लेवल जो डायग्राम है हमने ड्रॉ करा है। तो इस ब्रेन के अंदर हम देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स हैं। ओके, इन 3 पार्ट्स के अंदर आपको सबसे पहले जो मेन पार्ट मैं बता दूं वो पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। कौन सा है? फोर ब्रेन, ठीक है। और ये जो फोर ब्रेन है उसके अंदर आपके सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस नामक जो पार्ट्स है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सभी को इनके अंदर क्या है अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ये। जैसे मुख्यतः हम बात करें सेरेब्रम क्या कर रहा है? थिंकर, जो आप सोचते हैं समझते हैं, या आपके जो मेमोरी जो संबंधित जितने भी आपके जो वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है? सेरेब्रम करता है। यानी यदि किसी व्यक्ति की मेमोरी शार्प है तो उसका मतलब उसका सेरेब्रम जो पार्ट है ब्रेन का वो कैसा है? अपेक्षाकृत ज़्यादा सॉलिड है या ज़्यादा उसका वेल डेवलप्ड है। और यदि वो ठीक से नहीं सोच पा रहा है तो उसका सेरेब्रम क्या है? मतलब अनडेवलप्ड है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो थैलेमस का जो कार्य है मुख्यतया, हाइपोथैलेमस का तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट थैलेमस का तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। पर हाइपोथैलेमस जो है आपको, आप जब बहुत भूखे होते हैं या बहुत ज़्यादा आप थर्स्टी होते हैं, प्यासे होते हैं, तो भूख, प्यास, आपका बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बताया देखने और सुनने से संबंधित, यानी आप जब किसी चीज़ को आप सी कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और यदि आप उसको हियरिंग नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, तो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? उसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से हो रहा है। हिंड ब्रेन की हम बात करें, सेरेब्रेलम, पॉन्स बेरेलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन सभी के अपने अपने एक विशिष्ट फंक्शंस होते हैं, विशिष्ट कार्य होते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में ठीक से पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हमने केवल यहाँ लेवल डायग्राम बनाया है। जैसे पॉन्स आपका जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, उसको उनकी जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखिए क्रेन जो ब्रेन है उससे आपकी लगभग 12 पेयर क्रेनियल नर्व जो ओरिएंटेड होती है, मतलब उत्पन्न होती है। और ये जो क्रेनियल नर्व है ये सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड दोनों, तीनों प्रकार की हो सकती है। सेंसरी मतलब जो इम्पल्स को आपके ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जा रही है, और मोटर का मतलब जो इम्पल्स को ब्रेन से ऑर्गन तक लेके आ रहे हैं। यानी इम्पल्स का मतलब आवेग। जैसे मेरी ये त्वचा है, स्किन है, इस पर क्या है? एक ट्राइजेमिनल एक नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? सेंसर नर्व है। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो उसने क्या करा? आपका इम्पल्स गेन कर दिया, और उसको कहाँ तक ले जा रही है? ब्रेन तक वो ले जा रही है। तो क्या है ये? सेंसरी। और जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, या जैसे मेरी सुई चुभी, माना फॉर एग्जांपल ये सुई है और मेरे हाथ को चुभ गई, तो यहाँ जो नर्व थी सेंसरी नर्व, एक्चुअली त्वचा पर जो होती है वो होती है ट्राइजेमिनल, बट हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें केवल आपको सेंसरी नर्व के बारे में बताना है। तो 12 पेयर जो आपके क्रेनियल नर्व के हैं उनमें सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों प्रकार की नर्व प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जो सेंसरी नर्व है वो इम्पल्स को ऑर्गन टू ब्रेन तक लेकर जाएगी। ओके, फिर बाद में वहाँ ब्रेन से जो नर्व इम्पल्स को लेकर आ रही है कहाँ तक? ऑर्गन तक, उसको बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। और उसने क्या करा? आपके हाथ को पीछे की तरफ
हटा लिया है बैक साइड की तरफ। ओके, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेटेड होती है या उत्पन्न होती है उन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व आपकी प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ये दोनों जो नर्वस सिस्टम नर्व्स हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल, ये तो है 12 पेयर और ये 31 पेयर। ये दोनों जो नर्व है ये क्या कर रही है, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो आपका फॉर्मेशन कर रही है। इसको डिवाइड किया गया है सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। सोमेटिक में क्या होता है, इम्पल्स को सीएनएस का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आपके स्केलेटन सिस्टम तक ले जाने वाला जो आपका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसे बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं जो हाथ हिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। यानी CNS टू मतलब सिंपल सी बात है। तो यदि हम देखें तो देखो, पहले तो हम बता देते हैं सेंसरी नर्व का मतलब क्या होता है। मतलब सेंसरी मतलब क्या है, जो आपके CNS या ब्रेन से ऑर्गन तक जो आपके इम्पल्स को ले जा रही है वो तो क्या है, मोटर नर्व, ठीक है। और उल्टा कर दो, ऑर्गन से ले जा रही है वो क्या है, सेंसरी। ओके, क्लियर, ये तो नर्व हो गई आपकी। अब हम बात करें सोमेटिक नर्वस सिस्टम की, तो देखिए CNS से स्केलेटन, जो आपकी अस्थियां हैं, अस्थियों जो सिस्टम जो बना हुआ है वहाँ तक इम्पल्स को जो ले जाता है, आवेग को, तो वो आपका सोमेटिक है। और CNS से इम्पल्स को जो इनवॉलेंटरी या मसल्स कह सकते हैं हम यहाँ पर, इनवॉलेंटरी मसल्स तक जो आपके इम्पल्स को ले जाता है उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल हृदय का आपका धड़कना, यानी हार्ट बीटिंग, या आपके जो स्मूथ जो मसल्स हैं उन तक जो आपके ले जाते हैं CNS से इम्पल्स को, वो आपका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो ये जो नर्वस सिस्टम था उसका हमने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कल जो है या इसके बाद वाली क्लास में हम डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।